मैंने अपने दुश्मनों को रौंदने की विद्या सीख ली है। बार ऐसे भी आपको लोग मिलेंगे। मैं और रोशनी लंबे समय तक गुड़गांव में रह चुके हैं। जो कंपाउंड शब्द जिसका मतलब अक्सर अच्छे लोग भी नहीं निकाल पाते, शंकर राक्षस को हमेशा के लिए मार दिया। पर भैया हर कोई लिटरेचर पढ़ा नहीं सकता। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। अच्छा, आपको एक चीज एहसास जरूर हुआ होगा कि इंग्लिश लिटरेचर में लिखे हुए जितने भी स्टोरी हैं उसे हिंदी में कैसे ट्रांसलेट किया जाए। तो मैं आज आपको यहाँ पर कुछ ऐसे भयानक शब्दों से रूबरू करवाने वाला हूँ जो शायद आपको लिटरेचर और आपकी लिटरेचर की अंडरस्टैंडिंग के बीच की कोऑर्डिनेशन को उजागर करेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि लिटरेचर में जितने भी शब्द हैं, जो कंपाउंड शब्द जिसका मतलब अक्सर अच्छे लोग भी नहीं निकाल पाते, उन शब्दों को मैं यहाँ पर अच्छी तरह से रिवील करने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को एंड तक देखते रहें, और यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करें, और यदि मेरे चैनल में नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें। आप यहाँ पर स्क्रीन में लगे हुए जितने भी वर्ड हैं, अक्सर आप लिटरेचर पढ़ने के दौरान में इन शब्दों से रूबरू जरूर होते होंगे, पर क्या आप इन शब्दों का बेहतर मीनिंग निकाल पाते हैं जब आप लिटरेचर को पढ़ते हैं या तो पढ़ाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, इनमें से कुछ शब्दों का मतलब आपके ब्रेन में या तो आपके कॉन्शियसनेस में प्रेजेंट होगा, पर मैं उम्मीद करता हूं कि यहां पर जितने भी शब्दों को बताया जा रहा है ये सारे शब्द आपके ब्रेन से परे है। तो मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप एंड तक देखें, ताकि यहां पर बताए हुए सारे शब्दों का बेहतरीन निचोड़ आपके ब्रेन तक ट्रांसफर हो सके। तो यहां पर सबसे पहला वर्ड ये रहा, ऑल ऑफ सडन। चूंकि ऑल ऑफ सडन का मतलब होता है अचानक। अब कई बार ऐसे बोलते हैं ना कि यार क्या कहूं, मैं अचानक जा रहा था तभी रोशनी ने मुझे देख ली। या तो कई बार ऐसे बोलते हैं कि मैंने होमवर्क तो बनाया ही नहीं था, मैंने तो होमवर्क बनाया ही नहीं था, लेकिन मैं क्लास वर्क के दौरान में मैं होमवर्क ही कंप्लीट कर रहा था, टीचर ने अचानक देख लिया। यहाँ पर आपको ऑल ऑफ सडन से इस्तेमाल करना है, क्योंकि भैया ऑल ऑफ सडन लिटरेचर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो क्यों ना ऑल ऑफ सडन का बेहतरीन यूटिलाइजेशन हमें आना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहला एग्जांपल ऑल ऑफ सडन से रिलेटेड ये रहा, अचानक मधुमक्खियों का झुंड मुझ पर आक्रमण कर दिया। तो आप बोल सकते हैं ऑल ऑफ सडन a swarm of bees attacked me। all of sudden a swarm of bees attacked me। आइए देखते हैं नेक्स्ट फ्रेज को, इंटेंशन ऑफ। अब यहां पर इंटेंशन ऑफ का मतलब हुआ कि मकसद होना या तो का मकसद होना। अब यहां पर देखिए, ये वर्ड भी लिटरेचर में काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसीलिए हमने यहां पर इस वर्ड को इस वीडियो में रखा है ताकि आप भी इन शब्दों का बेहतरीन यूटिलाइजेशन समझ सकें। कई बार ऐसे बोलते हैं ना कि भाई आपकी जो अंग्रेजी सीखने का मकसद है आपको कामयाबी देगी। इस तरह की वर्ड्स को ट्रांसलेट करने के लिए आप इंटेंशन ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यदि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल के तौर पर हिंदी में सेंटेंस लूं तो आप बोल सकते हैं आपकी अंग्रेजी सीखने की मकसद आपको जरूर कामयाबी देगी। तो आप बोल सकते हैं योर इंटेंशन ऑफ लर्निंग इंग्लिश विल सक्सीड यू। और यहां पे नेक्स्ट फ्रेज ये रहा, विद ग्रेट पॉम्प एंड स्प्लेंडर। ये भी वर्ड बहुत ही बढ़िया है, और ये वर्ड काफी ज्यादा लिटरेचर में इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये वर्ड कंपाउंड वर्ड है, यानी कई वर्ड्स का ये कॉम्बिनेशन है। अब यहां पर देखिए, विद ग्रेट पॉम्प एंड स्प्लेंडर का मतलब बड़े ही धूमधाम से। अब कई बार ऐसे बोलते हैं ना कि रोशनी ने समीर के साथ बड़े ही धूमधाम से शादी रचाई। या तो कई बार बोलते हैं कि यार शाम को मैं पार्टी में गया था, उस पार्टी में बड़े ही धूमधाम से सारे फंक्शन कराए गए। अब यहां पर देखिए, ये जो धूमधाम, ये जो वर्ड आया, इस वर्ड को यदि आप विद ग्रेट पॉम्प एंड स्प्लेंडर से ट्रांसलेट करना चाहें तो आप कुछ इस तरह कर सकते हैं, रोशनी समीर के साथ बड़े ही धूमधाम से शादी करने वाली है। तो आप बोल सकते हैं रोशनी इज अबाउट टू मैरी विद समीर विद ग्रेट पॉम्प एंड स्प्लेंडर। आप बोल सकते हैं रोशनी इज अबाउट टू मैरी विद समीर विद ग्रेट पॉम्प एंड स्प्लेंडर। आइए देखते हैं नेक्स्ट फ्रेज को। यहां पे नेक्स्ट फ्रेज है वन आफ्टर अनदर। वन आफ्टर अनदर यानी एक के बाद एक। कई बार ऐसे बोलते हैं ना कि यार एक के बाद एक भाइयों को मार दिया गया। कई बार ऐसे बोलते हैं कि एक के बाद एक भ्रष्ट नेताओं को खत्म किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर यदि मैं ये बोलूं एक के बाद एक सभी राजकुमार मारे गए, तो आप बोल सकते हैं वन आफ्टर अनदर ऑल प्रिंसेस वेयर किल्ड। वन आफ्टर अनदर ऑल प्रिंसेस वेयर किल्ड। यहां पे नेक्स्ट फ्रेज है एनी लॉन्गर।
अब यहाँ पर देखिए एनी लॉन्गर को यदि हिंदी में कन्वर्शन किया जाए तो इसका मतलब होता है और अब नहीं। कई बार इस तरह को बोलते हैं कि यार यदि अगर तूने गाली दिया या तो अंड संड बोला तो और अब नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। इस वर्ड को ट्रांसलेट करने के लिए आप एनी लॉन्गर का इस्तेमाल करें। ये शोषण अब और नहीं सहा जाएगा। आप बोल सकते हैं दिस एक्सप्लॉयटेशन वॉन्ट बी टॉलरेटेड एनी लॉन्गर। दिस एक्सप्लॉयटेशन वॉन्ट बी टॉलरेटेड एनी लॉन्गर। आइए देखते हैं नेक्स्ट फ्रेज को, देयर अपून। अब यहाँ पर देखिए देयर अपून का मतलब होता है इसके बाद। कई बार ऐसे बोलते हैं ना कि इसके बाद राजकुमार को बंदी बना लिया गया, इसके बाद भागवत को कैद कर लिया गया। समझ रहे हो ना? इसके बाद भागवत का दिमाग काम करना बंद हो गया। तो आप बोल सकते हैं देयर अपून द ब्रेन ऑफ भागवत स्टॉप्ड टू थिंक। देयर अपून द ब्रेन ऑफ भागवत स्टॉप्ड टू थिंक। आइए देखते हैं नेक्स्ट फ्रेज को, ट्रैम्पल अपून। अब यहां पर देखिए ट्रैम्पल अपून को यदि आप हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होता है लातों तले रौंदना। और ये वर्ड भी लिटरेचर में व्यापक तौर पर इस्तेमाल होता है। कई बार इस तरह के लिटरेचर जिस लिटरेचर में फाइटिंग का दृश्य दर्शाया गया हो, या तो कुछ इस तरह का लिटरेचर जिस लिटरेचर में डेमन और फेरी के बीच में फाइटिंग का कोई एपिसोड दिखाया गया हो, तो वहां पे ट्रैम्पल अपून का काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब यहां पर देखिए इस वर्ड को यदि आप इंग्लिश सेंटेंसेस में पोजीशन दें तो आप कुछ इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैंने अपने दुश्मनों को रौंदने की विद्या सीख ली है। तो आप बोल सकते हैं आई हैव लर्न टू ट्रैम्पल अपॉन माई एनिमीज। आई हैव लर्न टू ट्रैम्पल अपॉन माई एनिमीज। आइए देखते हैं नेक्स्ट फ्रेज को, फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब यहां पर देखिए ये वर्ड भी काफी बढ़िया है। ये वर्ड भी लिटरेचर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। इवन आप जूनियर क्लास के लिटरेचर पढ़ें या तो सीनियर क्लास की लिटरेचर पढ़ें, ये वर्ड आपको काफी ज्यादा मिल जाएगा। अब यहां पर देखिए फॉर अ लॉन्ग टाइम का मतलब लंबे समय तक या तो बहुत देर तक। अब इस वर्ड को यदि आप सेंटेंसेस में इस्तेमाल करें तो आप कुछ इस तरह बोल सकते हैं, मैं और रोशनी लंबे समय तक गुड़गांव में रह चुके हैं। तो बोल सकते हैं आई एंड रोशनी हैव लिव्ड इन गुड़गांव फॉर अ लॉन्ग टाइम। आइए देखते हैं नेक्स्ट फ्रेज को। यहाँ पे नेक्स्ट फ्रेज है एट वंस। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि एट वंस का मतलब तुरंत। कई बार इस तरह की हिंदी सेंटेंसेस सुना होगा कि मैंने तुरंत राजा को दाएं मुड़ते हुए देखा, या तो मैंने तुरंत उसे पलटते हुए देखा। कई बार आपने इस तरह भी देखा होगा कि यार मैं बाजार जा ही रहा था तो मैंने तुरंत रोशनी को स्कूटी में बैठते हुए देखा। अब यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस को जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने के लिए आप कुछ इस तरह बोल सकते हैं, At once I met with journalists. At once I met with journalists, या तो I met with journalists at once। आइए देखते हैं नेक्स्ट फ्रेज को, once and for all। अब यहां पर देखिए once and for all, ये वर्ड का मतलब ही हुआ हमेशा के लिए। कई बार ये लिटरेचर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, पर अक्सर हम इन शब्दों का मतलब ना पता होने के वजह से बच्चों को सही सुटेबल मीनिंग नहीं दे पाते। कई बार हम इस तरह की वर्ड बोलते हैं कि यार हमेशा के लिए परी ने राक्षस को मार डाली, या तो कई बार ऐसे बोलते हैं कि करप्ट नेताओं को हमेशा के लिए बंदी बना लिया गया, या तो 370 आर्टिकल्स कश्मीर से हमेशा के लिए हटा दिया गया। अब यहां पर देखिए इस तरह की वर्ड्स या तो सेंटेंसेस जो आपने बोला जिसमें हमेशा के लिए ये वर्ड आए हैं, तो क्या सर इस वर्ड को या तो इस सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए आप वंस एंड फॉर ऑल का इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल। आपको बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए एक दो एग्जाम्पल ये रहा, शंकर राक्षस को हमेशा के लिए मार दिया, तो शंकर किल्ड द डेमन वंस एंड फॉर ऑल। शंकर किल्ड द डेमन वंस एंड फॉर ऑल। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे वर्ड्स या तो ये सारे फ्रेजेस जो हमने आपको बताया आपके लिए बेनिफिशियल है। यदि वाकई आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं या तो अपने लिटरेचर को मजबूत करना चाहते हैं, कई बार ऐसे भी आपको लोग मिलेंगे जिनकी स्पीकिंग या तो थोड़ी बहुत राइटिंग स्किल उनके अंदर है, पर भैया हर कोई लिटरेचर पढ़ा नहीं सकता, या तो लिटरेचर से बेहतर मीनिंग हर कोई नहीं निकाल सकता। यदि आप अपने लिटरेचर को मजबूत करना चाहते हैं, अपने राइटिंग स्किल को और भी स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, अपने स्पीकिंग में थोड़ा सा चार चांद लगाना चाहते हैं, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस तरह की कॉन्सेप्ट को आगे ऑडियंस तक भी शेयर करें। थैंक यू।